दर्जनों तेल गैस के जहाज भारत क्यों आ रहे हैं और इसका असर आपके जेब पर कैसे पड़ेगा? सोचिए, अगर अचानक भारत के बंदरगाहों पर तेल और गैस से लदे दर्जनों विदेशी जहाज आने लगें, तो यह सिर्फ बड़े कॉन्ट्रैक्ट और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात नहीं होगी। यह सीधे आपके पेट्रोल डीजल के दाम, बिजली के बिल और रोजमर्रा की चीजों की कीमत पर असर डाल सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में रूस, इराक, नाइजीरिया और यहाँ तक कि अमेरिका से ऐसे टैंकर भारत पहुंचे हैं। जब अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतें इस पर चिंता जताती हैं और भारत से सहयोग की अपील करती हैं, तो सवाल उठता है, अमेरिका को इन जहाजों से इतनी चिंता क्यों है? क्या ये सौदे हमें सस्ता तेल दिलाएंगे या महंगाई बढ़ाएंगे? और अगर पश्चिमी देशों ने दबाव बढ़ाया, तो आम भारतीय को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? इस वीडियो में हम जानेंगे इन जहाजों का असली स्रोत, उनकी डील के पीछे की कहानी, अमेरिका, रूस, यूरोप, अफ्रीका के साथ भारत का जियोपॉलिटिकल खेल और सबसे अहम, इसका आम जनता पर असर। पिछले कुछ महीनों में भारत के कई प्रमुख बंदरगाहों पर तेल और गैस से भरे दर्जनों जहाज लगातार आ रहे हैं। ये कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि एक ठोस और लगातार बढ़ता हुआ ट्रेंड है। ये जहाज रूस, इराक, नाइजीरिया और यहाँ तक कि अमेरिका से भारत पहुंच रहे हैं। रूस का सस्ता कच्चा तेल, इराक की पारंपरिक आपूर्ति, नाइजीरिया की बढ़ती भूमिका और अमेरिका से सप्लाई भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इस ट्रेंड की शुरुआत खासकर पिछले कुछ हफ्तों और महीनों में हुई, जब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत ने अपने तेल आयात में विविधता लानी शुरू की। ये जहाज मुख्य रूप से गुजरात के कांडला और मुंद्रा, महाराष्ट्र के मुंबई, तमिलनाडु के चेन्नई और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट्स पर आते हैं। इस ट्रेंड को देखकर साफ होता है कि यह केवल एक दो जहाज की घटना नहीं है, बल्कि पूरे देश के महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई चयन रणनीति के तहत लगातार जारी गतिविधि है। भारत के तेल गैस आयात केवल व्यापार नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पावर गेम का हिस्सा भी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी, जिससे रूस को अपने तेल के लिए नए मार्केट की जरूरत पड़ी और उसने एशियाई देशों, खासकर भारत और चीन की तरफ रुख किया। इसी बीच 11 देशों ने रूसी तेल पर $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाया, लेकिन भारत ने इसका फायदा उठाते हुए रूस से सीधे और डिस्काउंट वाले सौदे किए। साथ ही भारत ने केवल रूस पर निर्भर रहने के बजाय अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया और इराक, नाइजीरिया और अमेरिका से भी तेल इंपोर्ट करना शुरू किया। इससे भारत ने न केवल कीमत और सप्लाई सोर्स पर नियंत्रण रखा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पावर बैलेंस में खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। भारत का रूस से बढ़ता इंपोर्ट अमेरिका के सैंक्शंस को कमजोर कर रहा है और अफ्रीकी व अमेरिकी बाजार में प्राइस और वॉल्यूम पर असर डाल रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने भारत से सहयोग की अपील की, जिसका कूटनीतिक मतलब यह हो सकता है कि भारत अपने सप्लायर चॉइस पर फिर से विचार करे। सार्वजनिक तौर पर यह अपील दोस्ताना लग सकती है, लेकिन अंदर खाने इसमें रणनीतिक और आर्थिक दबाव भी शामिल है। इसका मुख्य संदेश साफ है, अमेरिका की हेल्प मांगना केवल व्यापार की चिंता नहीं, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में भारत की चाल और निर्णय की अहमियत को दर्शाता है। भारत के बंदरगाहों पर उतरते तेल और गैस के टैंकर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कहानी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर भी पड़ता है। अगर भारत को सस्ता तेल मिलता है, तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। हालांकि डॉलर रुपया के एक्सचेंज रेट और सरकार के टैक्स भी इस पर असर डालते हैं। गैस से चलने वाले पावर प्लांट्स की लागत कम होने से बिजली बिलों में राहत मिल सकती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ईंधन सस्ता होने से सामान की डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स खर्च कम हो सकते हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट लागत घटने से खाने पीने की चीजों और मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की कीमतों पर भी असर दिखाई दे सकता है। यानी यह साफ है कि बंदरगाह पर उतरता तेल सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी और खर्च से जुड़ा हुआ है। भारत के तेल और गैस आयात की यह रणनीति कई फायदे और खतरे दोनों लेकर आती है। फायदे की बात करें तो इससे देश की एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, क्योंकि अलग अलग देशों से सप्लाई आने से सप्लाई चेन सुरक्षित रहती है।
साथ ही ग्लोबल मार्केट में भारत की नेगोशिएशन पावर बढ़ेगी और कीमत और सप्लाई दोनों पर बेहतर नियंत्रण संभव होगा। अगर रणनीति सही रही तो इंपोर्ट कॉस्ट भी कम हो सकती है, जिससे देश और आम जनता दोनों को लाभ मिलेगा। हालांकि इसके खतरे भी हैं। अमेरिका और यूरोप के सैंक्शंस या दबाव बढ़ सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। डिप्लोमेटिक स्ट्रेन और लंबे समय में कुछ देशों पर अत्यधिक निर्भरता जैसी सप्लाई डिपेंडेंसी का खतरा भी मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि यह डील केवल फायदा नहीं बल्कि जोखिम भी लेकर आती है, और यह निर्णय आखिरकार दर्शक खुद कर सकते हैं कि भारत की चाल कितनी फायदेमंद या रिस्की है। आगे आने वाले समय में भारत के तेल और गैस आयात पर कई संभावनाएं बन रही हैं। अमेरिका और यूरोप भविष्य में प्राइस कैप या सैंक्शंस को कड़ा कर सकते हैं, जिससे भारत को अपने सप्लायर चॉइस और अंतर्राष्ट्रीय पावर बैलेंस को फिर से मैनेज करना पड़ सकता है। इसी बीच भारत को तय करना होगा कि वह सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई रखे या कुछ भरोसेमंद देशों पर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि रणनीति का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना बढ़ता है और कौन से देश भरोसेमंद सप्लायर साबित होते हैं। आम जनता के लिए इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम में उतार चढ़ाव के रूप में दिखाई दे सकता है। साथ ही बिजली और ट्रांसपोर्ट की लागत भी सप्लाई चेन और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से प्रभावित हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि दर्शक केवल खबर नहीं सुन रहे, बल्कि उन्हें भविष्य की संभावनाओं और तैयारियों की जानकारी मिल रही है। हाल ही में मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। आम जनता दो हिस्सों में बंटी है। कुछ उम्मीद जताते हैं कि सस्ते तेल और गैस की सप्लाई पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में राहत दे सकती है, जबकि अन्य चिंता करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव या सैंक्शंस महंगाई बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञ और सरकारी बयान भी भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान को रेखांकित करते हैं। यह दिखाता है कि मामला सिर्फ खबर नहीं बल्कि आम जनता की सोच और रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ा है। तो आखिरकार सवाल यही है, क्या ये दर्जनों तेल गैस के जहाज हमारे लिए राहत लाएंगे या नई मुसीबत? पिछले कुछ हफ्तों में भारत के बंदरगाहों पर रूस, इराक, नाइजीरिया और अमेरिका से तेल और गैस से लदे जहाज लगातार आ रहे हैं, और इससे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या पॉलिटिक्स का खेल नहीं बनता। इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और जेब पर पड़ता है। पेट्रोल, डीजल के दाम, बिजली के बिल, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की लागत, ये सभी चीजें इन आयातों से प्रभावित हो सकती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि इन नए आयातों से आपको सस्ता पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों में राहत मिलेगी, या फिर महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा? क्या अमेरिका और यूरोप का दबाव भविष्य में इन सौदों को प्रभावित कर सकता है? आपके अनुभव, आपके नजरिए और आपके सवाल इस चर्चा को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस विषय पर जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई अपडेट सबसे पहले देख सकें। जय हिंद।